Good afternoon, everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and I hope you are very well, safe and sound. So, in this video, we have talked about the Hamming code modification and the Hamming inequality. So, let's start with the Hamming code modification. हैमिंग कोड मॉडिफिकेशन में हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। तो एग्ज़ाम्पल में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो मैसेज बिट दी गई है वो 1011 है, और जो हमें इसमें हैमिंग कोड जनरेट करना है वो ध्यान में रखते हुए करना है कि हम जो पैरिटी का यूज़ करेंगे वो इवन पैरिटी होगी। तो मॉडिफिकेशन में हमारा क्या कर दिया गया, अभी तक तो ये जो हमारा B0 से स्टार्ट था, अब यहाँ B1 से स्टार्ट है और B7 तक है। ठीक, 7 बिट का डाटा, इससे पहले B0 से B6 था, तो अब 7 बिट का डाटा है। और अब जो हमारा रिडंडेंट बिट होगा, जो रिडंडेंट बिट एक्ट होगा वो B1, B2 और B4 अभी भी वही होगा, B1, B2, B4। लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात होगी कि जो हमें रिडंडेंट बिट को, हम जब रिडंडेंट बिट ऐड करते थे तो उसमें हम जो उसके सापेक्ष ध्यान रखते थे कि जो हमारा बिट पोजीशन है उसमें एक एक बिटें आती थी, तीन तीन बिटें आती थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि चार चार बिटें आएंगी। जैसे कि आप B1 की बात करें, B1 की बात हम उठा के देख लें तो B1 के जो BCD में है, देखिए इसमें एक लास्ट में आया है, और यही B1 पे भी आया है, B3 पे भी एक लास्ट में आया है, B5 पे भी एक लास्ट में आया है, और B7 पे भी एक लास्ट में आया है। तो अब हमें इसके सापेक्ष 4 पॉइंट मिल रहे हैं। अब इन चारों को हमें देखते हुए हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम वहाँ पर 0 रखेंगे रिडंडेंट बिट में या 1 रखेंगे। तभी तो हम पैरिटी के हिसाब से उसको 0 और 1 रख पाएंगे। अगर इवन होगा, पैरिटी यूज़ करेंगे तो हमें चारों के सापेक्ष में इवन पैरिटी देना पड़ेगा। अगर ऑड है तो हमें चारों के सापेक्ष में ऑड पैरिटी देनी है। तो इसी तरह से देखिए, अगर हम B2 की बात करते हैं, अगर हम यहाँ B2 की बात करते हैं, B2 की, तो B2 में देखिए 1 बीच में है, 1 यहाँ पर बीच में है। तो 1 कहाँ कहाँ बीच में है, एक तो दूसरे स्थान पर है, एक तो तीसरे स्थान पर है, एक तो छठे पे और एक तो सातवें पे। तो यहाँ पे भी 4 मिल गए, मतलब 2, 2, 3, 6 और 7, इन चारों पोजीशन पे हमारा 1 जो है बीच में है। तो इस वजह से जब हम B2 के स्थान पर रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे तो हम इन चारों के सापेक्ष में पैरिटी को ध्यान में रखते हुए ही अपने रिडंडेंट बिट का डिसीजन ले पाएंगे। चलिए उसी तरह से हम देखेंगे, अगर हम B4 की बात करेंगे, B4 रिडंडेंट बिट ऐड करने के लिए, तो हमारा इसका BCD लास्ट में 1 है, तो 4 में भी लास्ट में 1 है, 5 में भी लास्ट में 1, 6 में भी और 7 में भी लास्ट में 1। तो ये 4, 5, 6, 7 ये चारों हमको देखते हुए हमें इसमें रिडंडेंट बिट ऐड करना होगा B4 की जगह। तो हम इसके सापेक्ष में अपने पैरिटी को ध्यान में रखते हुए रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे और ट्रांसमीटर से भेज देंगे रिसीवर के पास। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमारा डाटा सीक्वेंस 1010101 की 6th बिट में एरर है। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि हमें अभी तक हम जनरेट कर रहे थे हैमिंग कोड को, अब हमें ये पता हो गया कि हमारा, अब हम रिसीवर साइड की बात कर रहे हैं कि अब हमारा 6th बिट में एरर है। तो हैमिंग कोड के एरर डिटेक्शन करेक्शन फीचर का हमें वर्णन करना है। तो देखिए, अगर 6th बिट में एरर है, ये पहले बता दिया गया है, तो हम यहाँ से चलते हुए छठे बिट को अपने आप करेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर ये हम डाटा बिट सीक्वेंस भेज रहे हैं तो ये डाटा बिट सीक्वेंस हमारा सही है। अगर हमें छठे बिट में हमारा एरर है तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, छठे बिट पर अंडरलाइन कर दिया गया, तो हमें छठे बिट की जगह अंडरलाइन कर दिया गया, यह हमें पता चल गया एरर इन 6th बिट है। अगर नहीं कोई बिट में कोई एरर नहीं होता तो हमारा कुछ इस फॉर्म में होता, कुछ इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारा रियल मैसेज क्वेश्चन में दिया गया था। लेकिन एरर डालने का मतलब है हमने 0 को 1 कर दिया, तभी तो एरर हुआ। तो क्योंकि या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो अगर एरर की बात इसने कही है तो हमने 1 को एरर, मतलब 0 को 1 में बदल दिया और हमने 6th बिट में एरर कर दिया है। अब चलिए हम कैसे अभी पकड़ लेंगे अपने इस हैमिंग
हैमिंग कोड डिटेक्शन से हम कैसे डिटेक्ट कर देंगे कि 6th बिट में एरर आया है और उसको हम कैसे करेक्ट कर देंगे, इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। तो वही पुरानी विधि हम सॉल्व करेंगे। हमें B1, B2 और B4 की जगह रिडंडेंट बिट है तो उसको फाइंड आउट करना है। चलिए तो यह देखेंगे हम सबसे पहले। तो B1 की बात करेंगे। B1 पे देखिए हमारा क्या है। B1 पे हमारा ध्यान रखने वाली बात है, लास्ट में 1 जिसके जिसके था तो B1 पे था, B3 पे था, B5 पे था और B7 पे था। तो उस जगह पर हमारा 1 था तो ये चारों जगह हमारा 1 1 1 1 आया। ठीक, तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया इवन पैरिटी। ये हमारा इवन पैरिटी हो गया। ये हमारा कौन सा पैरिटी होगा, ये हमारा हो गया इवन पैरिटी। और अब हमें ध्यान देना है कि हमारा जो नेक्स्ट बिट की बात करेंगे B2 की, तो इसमें 2 3 6 7 की बात करनी है। तो 2 पे, 3 पे, 6 पे और 7 की यहाँ पे वैल्यू 0 1 1 1 आ गया। तो ये हमारा कौन सा पैरिटी है, ये हमारा है ऑड पैरिटी, क्योंकि ऑड पॉइंट मिल रहा ना तो ऑड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें B4 के बारे में बात करनी है। तो B4 पर हम बात करेंगे तो B4 में क्या लास्ट में 1 थे, तो वो हमारे 4 5 6 7 सब में थे। तो इसकी वैल्यू हमें मिली 0 1 1 1। तो इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई 0 1 1। तो हम यह देख रहे हैं कि देखिए, हम यह देख रहे हैं कि जो हमें C1 पे वैल्यू मिली, ठीक, जो हमें, ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा जो मिला है ये हमें मिला है C1, ये हमें मिला है C2 और ये हमें मिला है C3। ठीक, अब यहाँ पे हमें जो मिला है यह हमें दिखाता है, यहाँ पे हमें पूरा 1, यहाँ पर हमें 0, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, 0 आ रहा ना। इसमें 1 है, इस वजह से 1, इसमें भी 1 है, इस वजह से यहाँ पर 1। तो अब हमें जो मिला है वह 0 1 1 के फॉर्म में मिला है। तो जो 0 1 1 होता है ये क्या होता है, ये 6 होते हैं। BCD में यह 6 होता है। तो इट शोज एरर इन द 6th बिट एंड रिसीवर ऑटोमेटिकली चेंजेस 6th बिट बाय 1 to the 0। छठे पद पर हमें एरर मिला है और यह रिसीवर अपने आप 1 को 0 में परिवर्तित करेगा और आपका मैसेज सही हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर आपका चारों जगह 1 1 मिल गया, इस वजह से 0 लिया गया। एक जगह 0 मिला मतलब ऑड मिला, ऑड के लिए 1, और जब ऑड मिलेगा तो 1, और जब इवन मिलेगा तो उसके लिए हमें 0 लिखना है। तो इन तीनों रिडंडेंट बिट की वैल्यू हमें यहाँ लिखना है। इवन के लिए, ऑड के लिए 1 और इवन के लिए 0, और इन्हीं रिडंडेंट बिटों का जो है परस्पर हम लिख के यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस बिट में हमारा एरर है। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमें, चलिए अब दिया है, हमें कह रहा है जनरेट द ऑड पैरिटी। अब की हमें कह रहा है कि हमें ऑड पैरिटी को जनरेट करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ऑड पैरिटी को जनरेट करना है फॉर 1 0 1 1 एंड डिटेक्ट द एरर एट द 4th बिट एट द रिसीवर। अब हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर इस क्वेश्चन में दोनों को लेकर चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांसमीटर पर। हमें 1 0 1 1 की बात की, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो है ऐड करना है रिडंडेंट बिट किस किस पोजीशन पे, B1 B2 और B4 पे ऐड करना। तो इसको हम अभी नहीं लिखेंगे, बाकी सब में जो हमें 1 0 1 0 1 1 दिया है इसको हमने फिल कर लिया। अब हम B1 की बात करेंगे, हमें ऑड पैरिटी लेकर चलना है। तो इसके लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 और कहाँ है, यहाँ है लास्ट में 1, वहाँ यहाँ है लास्ट में 1, यहाँ लास्ट में 1। तो इसको अभी तो हम ध्यान नहीं देंगे। 1 1 1 मतलब 1 है, ऑड पैरिटी लेके चलना, इस वजह से भी यहाँ पे हम क्या B1 की जगह हम क्या रखेंगे, B1 की जगह पे हमें रखना है, ठीक, B1 की जगह हमने 0 रख दिया। फिर हम B2 का कैलकुलेशन करेंगे। B2 में 0 एक बीच में है, तो एक बीच में और कहाँ है, एक बीच में यहाँ है, एक बीच में यहाँ है, और एक बीच में यहाँ है। तो यहाँ पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये
इवन हो रहा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे ताकि हमारा ऑड हो जाए। तो B1 के जगह पर हमने 0 रखा था, B2 की जगह पर हमने 1 रख दिया। चलिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे B4 के लिए। B4 में 1 BCD के पहले पर है, तो और कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। 1 है, 0 है, 1 है, इवन हो रहा है तो यहाँ भी 1 कर देंगे ताकि हमारा ऑड हो जाए। तो यहाँ B4 पे भी हमने 1 कर दिया। तो अब जो ये हमारा डाटा सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में प्राप्त हुआ। अगर हम कोई एरर नहीं भेज रहे हैं तो हमारा इसी फॉर्म में होगा 1 0 1 1 1 1 0, इस फॉर्म में होगा। अब कह रहा है 4th बिट में आपको एरर डालना है। तो 4th बिट मतलब कौन सा, इधर से हम LSB साइड से गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 था लेकिन इन्होंने 0 कर दिया, तो 4th बिट में इन्होंने एरर डाल दिया। 4th बिट में 0 कर दिया, अभी तक ऊपर 1 था, तो 4th बिट में एरर डाल दिया। अब हम बात करेंगे रिसीवर साइड पर। रिसीवर साइड पे देखिए 4th बिट पे इन्होंने एरर भेज दिया है, 4th बिट पे एरर हो गया है जो हमें मिला था। इसको जब हम B1 की कैलकुलेशन करेंगे तो B1 की कैलकुलेशन अभी यहाँ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। तीसरे की वैल्यू 1 है, 5वें की वैल्यू 1 है, 7वें की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिला, ऑड मिला। ऑड मिला, इस वजह से हमें क्या लिखना है, B1 की जगह अगर हमें ऑड मिल रहा है तो हमें लिखना है 0। ठीक, नेक्स्ट हमें देखेंगे फिर B1 की जगह हमने 0 मिला क्योंकि हमें यहाँ ऑड मिल रहा था, इस वजह से हमने यहाँ 0 लिखा। फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा B2 की जगह, नहीं गलती हो रही कुछ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए B2 की जगह हमने देखा, B2 की जगह हमने, B2 को अभी हमें लिखना नहीं है, 2 3 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख ली। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 3 की वैल्यू 1 है, 6 की वैल्यू हमारा 0 है, 7 की वैल्यू 1 है, तो हमारा ऑड हो रहा है। तो ऑड है तो इस वजह से इसका 1 है, ये हमारा क्या हो गया, ऑड है, ऑड मिल रहा है तो इस वजह से इसको भी 0 करें। लास्ट में इसको निकालें 4 5 6 7 की वैल्यू, 4 5 और 6 7, 4 4 5 6 और 7, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, इवन मिल रहा है, इसे 1 है। तो हमें जो मिला 1 0 0 मिला, यह हमारा दिखा रहा है कि 4th बिट में एरर है। इट शोज दैन एरर इन द 4th बिट एट द रिसीवर, सो रिसीवर ऑटोमेटिकली 4th बिट को 0 से 1 में चेंज कर लेगा। तो आपका जो है सही हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल वहाँ पर रिसीवर पर आपका जो है एरर जो कि डिटेक्ट हुआ था वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये रही बात आपकी हैमिंग कोड पर, और उस पर हमने न्यूमेरिकल देखें कि जो हमारा डाटा भेजा जाएगा वो किस तरह से एरर रहेगा, तो वो एरर डिटेक्ट करेगा, और वह एरर डिटेक्ट करने के बाद वह एरर को कैसे करेक्ट कर देगा। अब आगे हम बात करेंगे हैमिंग इनइक्वालिटी की। तो हैमिंग इनइक्वालिटी का एक यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, 2 की पावर r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। यहाँ पर m है नंबर ऑफ मैसेज बिट, n r है नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो 2 की पावर में नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट होगी वो हमेशा ज़्यादा या इक्वल होगी नंबर ऑफ मैसेज बिट प्लस नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट प्लस 1 के। जैसे कि अगर आप 7-4 हैमिंग कोड की ही बात करते हैं तो 7-4 में 3 आपकी है रिडंडेंट बिट और 4 हैं आपके मैसेज। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख लेंगे, 2 की पावर 3 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 की पावर 3, और यह या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। यम यहाँ पे 4 है, आर यहाँ पर 3 है और 1, तो ये हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8 इज इक्वल टू 8। तो ये हमेशा या तो इक्वल होगा या तो आपका ये ज़्यादा होगा 2 की पावर r। इसी को हम बोलते हैं हैमिंग इनइक्वालिटी। उपरोक्त दर्शाए गए हैमिंग इनइक्वालिटी के आधार पर हम 7-4 हैमिंग कोड को इस तरह संभावित
हैमिंग कोड की चर्चा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो आपने 74 हैमिंग कोड पढ़ा, उस डाटा बिट्स के ट्रांसमिशन के लिए 3 रिडंडेंट बिट की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हम रिडंडेंट बिट की संख्या बढ़ाते हुए मोर नंबर ऑफ डेटा बिट के एरर फ्री ट्रांसमिशन सुलभ रूप से बना सकते हैं। सूच्य है कि इस प्रयास में हम ट्रांसमिटेड कोड वर्ड की टोटल लेंथ बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा नंबर के मैसेज सिग्नलों को भेजना है तो आपको ज़्यादा करना होगा, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट बढ़ानी होगी। तो इससे आप आसानी से मैसेज को एरर फ्री ट्रांसमिशन कर पाएंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी ट्रांसमिटेड कोड वर्ड की जो टोटल लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये बात रही आपकी हैमिंग इनइक्वालिटी की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो on the topic of the Hamming inequality and the Hamming code modification. Thank you so much.